अब जो भी मान दिया है साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, का 60 डिग्री और काट 45 डिग्री, और एक भी मान गलती भरेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो इसको हल करते हैं। और देखो मान भरेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और टेन 45 का मान 1, और माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। तो बट्टा लगाएंगे, देखो इधर, और इस मेन बट्टा के सामने का लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, ठीक है। इसके सामने इधर उधर बराबर मत लगाना। और ये सेक 30 है, इसका मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है, प्लस लगाएंगे। और फिर का 60 का मान कितना होता है 1/2, और काट 45 का मान कितना होता है, ऐसा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे एलसीएम लेके, इसका और इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। इसके नीचे 1 मान सकते हैं और इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, एक बट्टा लगाएंगे। अब इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा ना, तो इससे और इससे गुणा कर देंगे, तो रूट में कितना हो जाएगा 3, प्लस लगाएंगे, 1 है, इससे भाग करेंगे तो इतना भागफल आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना होगा 2√3 हो जाएगा, और ये कितना है हाँ देखो ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इससे भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कितना होगा 2 दूना 4, 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से बटा लगाएंगे, मेन बटा ये है तो यहाँ बराबर लगाएंगे। अब देखो फिर नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे ना, तो नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2√3 ये होगा ना, फिर बटा लगाएंगे और इससे भाग करेंगे, ये कट जाएगा ना, इसे गुना करेंगे कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, इससे भाग करेंगे, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा 2√3। चलो अब जोड़ते हैं, √3 यहाँ पे है और √3 यहाँ पे है, तो इसके आगे 2 है और इसके आगे कितना है 1 है, तो 2 आगे कितना होगा 3 √3 माइनस 4, क्या लिखेंगे 3 माइनस 4 बट्टा नीचे कितना है 2√3, 2√3 हो गया। फिर मेन बटा लगाएंगे और यहाँ बराबर लगाएंगे, और यहाँ देखेंगे 2√3 यहाँ पे है और 1√3 यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा 3√3, फिर प्लस 4 के मतलब बाद में 4 लिख दे रहे हैं जैसे आइए, तो 3√3 प्लस का हो जाएगा 4 अब बटा 2√3, तो ये वाला तीसरा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया ना। अब जो बचा है उसको उतार लेंगे, तो बचा क्या है 3 माइनस 4 बटा कितना है 3 प्लस 4। अब करेंगे हर का परिमीकरण, यहाँ प्लस है तो किससे करेंगे माइनस से करेंगे, तो यहाँ गुणा लगाएंगे और लिखेंगे 3 माइनस 4 बटा 3 माइनस 4। अब गुणा करेंगे, यहाँ कुछ चला दे रहे हैं, तो गुणा करेंगे यहाँ से इससे इसमें, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, अब दोनों में √3 है, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो गुणा करेंगे तो कितना 3 बचेगा, एक 3 बचेगा, तो 1 3 लिखेंगे गुणा करके, ठीक है। इससे इसमें हो गया ना, अब फिर इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे तो कितना होगा बाहर प्लस करेंगे, 4 तिहाई आगे माइनस है ना, तो आगे लगाएंगे माइनस 4 तिहाई 12√3, तो 4 तिहाई कितना होगा 12√3। अब इससे करेंगे, अब इससे इसमें करेंगे और फिर इसे इसमें करेंगे, तो करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 4 तिहाई कितना होगा 12√3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौको 16। और देखिए यहाँ पे थोड़ा देखोगे ध्यान से, क्या एक सूत्र बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, किसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र का होता है a प्लस बी और a माइनस, इसी को लगा देंगे, इस रूप में फैला है ना, प्लस और माइनस रूप में फैला है, और इसको इकट्ठा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो a की जगह पर कितना है 3 का वर्ग करेंगे और माइनस किसका वर्ग करेंगे 4 का वर्ग। चलो गुणा करते हैं, 9 कितना होगा 27, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 27 माइनस 12 में कितना है 3। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखो 12 में 3 और 12 में 3 कितना होगा 12 12 24, तो ये हो जाएगा 24 रूट में 3 और प्लस कितना है 16।
और ये 3 का वर्ग कितना होगा 9, और ये 3 का मतलब रूट में 3 का वर्ग होगा तो कितना 3 बचेगा 1, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ से देखेंगे 27 और 16 जोड़ देंगे, दोनों प्लस का है, जोड़ेंगे इसके यहाँ कुछ नहीं देखा मानेंगे, प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा 43, जोड़ेंगे तो कितना होगा 43, फिर माइनस 24 रूट में 3, बटा कितना होगा 27 माइनस 16। अब नीचे वाला घटा लेंगे, अब घटा के बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 में 3, बटा कितना हो गया 11। तो ये हो गया तुम लोग का आंसर।